सियावर रामचंद्र की जय। कल से आगे की कथा कहते हैं। कल हमने देखा था कि कैसे गुरु समाज और भाई सहित राम राज सभी किस तरह से अयोध्या में आकर के राज्य राम जी का हो, उनकी राजधानी बने और सब लोग अयोध्या में रहें। ये सब लोग सब भगवान से मांग रहे थे। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर के ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अयोध्यावासी इस प्रकार नित्य कर्म करके राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री राम जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह आदत है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव हैं। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि इस संसार में हमारे समान तो कोई भाग्य वाला है नहीं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं, बड़े आनंद मना रहे हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई, मंत्री, गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे चले और जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया। अर्थात उन्होंने जैसे ही पर्वतों में श्रेष्ठ कामद पर्वत दिखाई दिया तो उसी समय उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलने लगे। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं हुआ है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और जानकी जी हैं, और बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा लाए। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन, नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगें जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और विभ्रम उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। वन में बिचरने वाले बेचारे कोल किराती यात्री हैं। तुलसीदास जी की यहाँ पे फिर से उपमा शुरू हो गई है। उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए। और यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो है समुद्र अकुला उठाओ। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज, न लाज है। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब सो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं।
शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय जनकराज जी की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। जहाँ तक श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनके वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के लौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री रामचंद्र जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। कौन कौन से? विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरोवर होता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया था। तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। फिर स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ नहीं खाया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। निमि राज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। बड़ा शोक विषाद छाया हुआ है। सभी लोग बैठे हुए हैं। एक दिन तो व्रत से ऐसा ही रह गया था। अब दूसरे दिन सुबह आकर के सब स्नान होकर के बैठे हैं। अब मीटिंग हो रही है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जनक जी भी आई हैं। अभी तक जनक जी भी आए हैं। अभी तक तो ये निर्णय हुआ नहीं था कि कौन जंगल जाए और कौन जो है अयोध्या में जाए। तो अब देखो क्या बात बनती है। आज की कथा का विराम यहीं कर लेते हैं। कल यहाँ से आगे की कथा करेंगे। जय श्री कृष्ण। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।